गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3। कल हम लोग पढ़े थे 5.2। अभी तक हमने पढ़ा था an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आज हम लोग पढ़ेंगे कि यस बराबर n बाई टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी तक हम a निकालते थे, an निकालते थे, डी निकालते थे। अब आज हम क्या करेंगे, एस निकालेंगे, योग निकालना है। ठीक है, तो पहली सवाल है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। अभी तक हमको श्रेणी बनाना था, जब हम श्रेणी बना लेते थे या फिर उसमें क्या कहता था, डी निकालने के लिए कहता था ना। अब क्या कह रहा है कि योगफल ज्ञात कीजिए। सवाल है 2, 7, 12 डॉट डॉट 10 पदों तक। अब यहां देखो ए बराबर क्या दिया है, ए बराबर हो जाएगा बेटा 2, डी बराबर हो जाएगा 7 में से 2 गया 5, डी बराबर 5। चेक कर लो, 12 में 7 गया 5, मतलब अंतर कितना होना चाहिए, सब में बराबर होना चाहिए। ये तो होता है ए बराबर 2, डी बराबर 5, एन बराबर दिया है बेटा कितना 10। बस अब यस निकालना है। यस बराबर क्या लग जाएगा, क्वेश्चन सूत्र क्या बनता है आपको तो याद ही होगा। यस एन बराबर, चाहे यस लिखो चाहे एन लिखो, बात एक ही होगी। एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। थोड़ा सा चेंज हुआ है, यहाँ एन बाई टू जुड़ गया, यहाँ 2 से गुणा भी हो गया है, वैसे बाकी फार्मूला वही ए एन वाला ही चल रहा है। याद करने को देख लें तरीका है। तो यस 10 बराबर एन की वैल्यू कितना 10 बटे 2, 2 गुणे ए की वैल्यू 2 प्लस एन की वैल्यू 10 माइनस 1, डी की वैल्यू 5। तो यस 10 बराबर 2 पंचे काट दो यहीं पे, 2 दूनी 4, 10 में से 1 गया 9, ये कर दे क्या 9 पचे 45। यस 10 बराबर 5, अच्छा यस एन चाहे एस 10 एक। तो यस 10 बराबर 5 गुणे 49। यस 10 बराबर 5 9 45, 5 चौक 20, 4 24। एस 10 की जो वैल्यू आएगी वो 245 आएगी। बात समझ में आया। एस 10 की वैल्यू कितनी आ रही है 245 बराबर आ गया 45 ना। यहां पर एक सवाल लग गई, पहले सवाल का जो 10 पदों का निकालना था वो कितना आ गया 245। ऐसे ही आपसे पूछे 100 पद का, 200 पद का, 50 पद का, तो एन की वैल्यू जो दिया होगा जितना पद वो एन हो जाता है। पहला पद ए होता है, दूसरे पद को पहले पद से घटा दिया जाता है तो डी निकल के आ जाता है ना। और ऐसे निकाल ही लेंगे, जोड़ लेंगे सबको, ऐसे ना सूत्र पे रखें। रात समझ में आ रहा भैया। सवाल नंबर 2 देखो बेटा, ए बराबर क्या है -37, डी बराबर क्या होगा 33 में 37 घटेगा, ध्यान दो। अच्छा चेक कर लो, -33 माइनस माइनस 37 ना, तो -33 प्लस 37, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है बेटा 4 का डिफरेंस आ रहा है। देखो घटा 37 में 4 गया 33, 33 में 4 गया 29, 29 में 4 जाएगा 25, मतलब डिफरेंस में डी क्या आ रहा है 4 आ रहा है। समझ में आया। A2 माइनस A1 लगा दो भैया, 33 माइनस 37, ये माइनस में है तो प्लस में ही हो जाएगा, तो बड़ा वाला चिन्ह लग जाएगा। डी बराबर कितना आ गया 4 आ गया। एन बराबर कितना 12 दिया ही है। अब यस निकालना है, एस बराबर क्या लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। सूत्र बताओ रमन क्या होगा इसका, एस एन बराबर एन बाई टू, हाँ, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू कितना, एन की वैल्यू कितना है 12, एस 12 निकालना है, एन की वैल्यू 12 बटे 2, ए की वैल्यू माइनस प्लस एन की वैल्यू 12 माइनस डी की वैल्यू 4। हल कर लो बेटा। यस 12 बराबर
ये 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 37 दूनी 74, वो भी किसमें, क्यों, क्योंकि माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस प्लस, 12 में से गया 11, 11 चौक 44, 74 भी 44 घटा दो भैया, यस 12 बराबर 6, 74 44 जाएगा, बचेगा 30, देखो 4 में 4 गया 0, 7 में 4 गया 3, वो भी किसमें, माइनस में, तो S12 बराबर हो जाएगा 6 गुणे माइनस 30, 6 तिरिक, यस 12 बराबर माइनस 100, यानी उस श्रेणी का जो योग आ रहा है, जो श्रेणी बनी हुई है 12 पदों तक का योग क्या आ रहा है, माइनस 180 आ रहा है। बात समझ में आ रही है। नीचे दिए हुए योगफलों की गणना कीजिए, इसमें भी योगफल ही लगाना है ना। योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, ये होता है ना। यहां देखो बेटा, अब यहां ये भी दिक्कत आ गई है कि अभी आपने क्या किया था इससे पहले सवाल में कि Sn निकालना था और कहा था कितने पदों तक, ये कहा था ना कि कितने पदों तक निकालना है, 10 पद का, 20 पद का, 5 पद का, 100 पद का। अब यहां क्या दे रहा है, श्रेणी तो दे दिया है लेकिन n दिया ही नहीं है, ना तो n पता है और ना ही Sn पता है, तो सवाल कैसे लगेगी। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, यहां से पहले n निकालें, इस श्रेणी से पहले n निकालना है। n निकलेगा कैसे, यहां देखो a बराबर क्या होगा 7 होगा, d बराबर क्या होगा a2 माइनस 10 दूनी 20 एक 21, 21 बाई 2 माइनस 7 होगा, तो d बराबर हो जाएगा बेटा 21 माइनस 7 दूनी, d बराबर 7 बटे, बात समझाया, d निकल गया 7 बटे 2, a निकल आया 7। अब n निकालना है, n बराबर क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क लग गया, लेकिन an तो पता है भैया, an क्या है, जैसे 5.2 में हम लोग देखा थे कि an ही निकालना था ना, तो श्रेणी हमको मिली है, पहले हम यहां से an दिया है तो हम पहले n निकाल लेते हैं। जब n निकालेंगे तभी तो ऐसा निकलेगा, क्योंकि किसी भी समीकरण में जो भी आपको निकालना होता है, कोई चीज पूछता है तो उसमें 2 चीज गायब है, तो कैसे निकालोगे, एक ही चीज निकाल पाओगे। जैसे आपके पास 100 रुपया है, अब आपसे कह दिया जाए कि जाओ बिस्किट लेके आओ, अब बिस्किट लाना है तो कितने का लाना, मान लो 50, अगर कह दिया कि 50 का बिस्किट लाओ, शेष पैसा वापस कर दो, तो आप 50 बिस्किट लाओ, बचा कितना, 50 ही बचा। लेकिन अब आपसे कहते 100 रुपए की नोट हम दे दिया आपको, हमने कहा 100 रुपए ले लो और जाओ बिस्किट लेके आओ, और पैसा भी दे दो, पैसे का भी नाम नहीं ले रहे हैं, बिस्किट का भी नाम नहीं ले रहे हैं, कितना बिस्किट लाना है और कितना पैसा रिटर्न करना है, तो क्या आप निकाल पाओगे। तो उसमें आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए, उसमें से तो एक पता होनी चाहिए, या तो बिस्किट की वैल्यू पता हो या तो फिर पैसा जो वापस वो पता हो। तो यहाँ भी यही कंडीशन बन रही है, एक तो कह रहा है कि योगफलों की गणना कीजिए ना, और उसके बाद कह रहा है Sn भी गायब है, वही निकालना है, और n भी गायब है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, n निकालेंगे तो ऐसा आसानी से आ जाएगा। तो चेक करो, तो सूत्र क्या बनेगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू, तो an की वैल्यू कितना बेटा 84 बराबर 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 बटे, ठीक। अब ये पक्षांतर कर देंगे, n माइनस 1 इंटू 7 बटे 2, 84 माइनस 7 कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहां प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो n माइनस 1 इंटू 7 बटे 2, 84 में 7 घट जाएगा, कितना आएगा 77 आ जाएगा ना। अब n बराबर क्या हो जाएगा, n माइनस 1 बराबर 77, गुणे करेंगे संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 बटे 7, 7 से 7 कट जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस 1 बराबर 11 दूनी 22, तो n बराबर क्या हो जाएगा 22 प्लस
तो n बराबर क्या आ गया 23। अभी सवाल हमारी नहीं है, अब हमको ये पता लग गया, a पता हो गया, d पता हो गया, n पता हो गया। अब हम क्या निकाल लेंगे, एस एन निकालेंगे ना। एस एन का सूत्र क्या होता है भैया, तो एस एन बराबर होता है n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू। ठीक, अब निकालो n की वैल्यू 23/2, 2 गुणे a की वैल्यू 7, n की वैल्यू माइनस इंटू 7/, ये हो जाएगा s 23 बराबर 23/2, 7 दूनी प्लस 23 में से 1 जाएगा, 22 गुणे 7/,